ज़रूरत इसलिए पड़ी कि इस खतरे को कम करने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो कोलिजियम है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे उस खतरे को कम करने की कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि उस खतरे के आग में घी डालने का काम कर रही है। इसीलिए मुझे आप लोगों को तकलीफ देनी पड़ी आज। देखिए, भारत की जुडिशरी में करप्शन कोई नई चीज़ नहीं है, ये सब बोलते हैं, मैं भी कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं जो नई बात बोलता हूँ वो ये है, मैं ढक छिपके या लाग लपेट करके बात नहीं करता हूँ। पिछले 11 साल में, उससे पहले भी था, लेकिन पिछले 11 साल में हालात ये हो गए हैं कि मुट्ठी भर जजेस ईमानदार बचे हैं पूरी तरह से, जिन्हें ईमानदार कहा जा सकता है। मुट्ठी भर उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, चाहे वो कोई भी देश का हाई कोर्ट हो, चाहे वो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हमारे देश का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो। ये पिछले 11 साल में हुआ है। इससे पहले भी करप्शन थी, बहुत ज़्यादा करप्शन भी थी, सब कुछ, राजनीतिक दबाव भी थे, सब कुछ था, लेकिन ये हालत कभी नहीं थी। और इस आपदा में भी अवसर आरएसएस और बीजेपी तलाश रही है। उसका एग्जाम्पल जगदीप धनखड़ साहब से मिल गया, उसका एग्जाम्पल जयराम रमेश साहब से मिल गया। उन्होंने ये करप्शन रोकने के लिए बात नहीं की, कोलिजियम सिस्टम के ऊपर हमला कर दिया। जयराम रमेश साहब ने भी, जिन्हें मैं तो साफ साफ तौर पे मशीनों की वजह से, चुनाव में चोरी करने की मशीनों की वजह से आरएसएस का स्लीपर सेल कहता ही हूँ कांग्रेस पार्टी में, और धनखड़ साहब ने उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। तो ये हमला, ये आपदा में अवसर, और इसीलिए मैं सुप्रीम कोर्ट की जो कोलिजियम है उसके अंदर जो लोग हैं, जो हमारे पास भी न्यूज़पेपर के माध्यम से खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे लोगों ने, जो कुछ आवाज़ें थी कोलिजियम के अंदर भी जो ये चाहती थी कि सख्त एक्शन हो, उन आवाज़ों को मजबूत करने के लिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ आज, कि आप ही होप हो, ये समझ लो आप जो सख्त एक्शन की बात कर रहे हैं। क्योंकि इस आपदा में अवसर मोदी जी और अमित शाह जी वो करने के लिए लेंगे जो चुनाव आयुक्त नियुक्त करने के लिए लिया गया है। यानी कि सरकार जो है जजेस को भी अपॉइंट करने की ताकत अपने पास लेना चाहती है, कोलिजियम सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। मैं भी किसी भी ऐसे सिस्टम के पक्ष में नहीं हूं जो ट्रांसपेरेंट ना हो। कोलिजियम सिस्टम की जो सबसे बड़ी खराबी है, उसकी अपॉइंटमेंट ट्रांसपेरेंट नहीं है। लेकिन अगर अमित शाह जी और मोदी जी अपॉइंट करेंगे जजेस, तो उससे भी बेकार जजेस अपॉइंट होंगे, जो आज कोलिजियम सिस्टम से हो रहा है। इसीलिए मैं मजबूर होकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, क्योंकि कोलिजियम सिस्टम के ऊपर बड़ा हमला होने वाला है सरकार की तरफ से, और हम लोग उसको डिफेंड भी नहीं कर पाएंगे जो कोलिजियम सिस्टम को आज डिफेंड कर रहे हैं। हालांकि कोलिजियम सिस्टम में इंप्रूवमेंट होने जरूरी है, रिजर्वेशन हायर जुडिशरी में होनी जरूरी है। तो अब मैं मुद्दे की बात पे आ जाता हूं कि हमारे देश में आज की तारीख में जज बनना, ईमानदार जज बनना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया है। जिस प्रकार का रवैया सरकार इख्तियार करती है, अगर सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम कोई नॉमिनेशन भेज भी देता है या अपॉइंटमेंट भेज भी देता है तो उसको रोक लेते हैं। अगर उनके मन मुताबिक नहीं होगा, यानी कि अंदाज़ा क्या लगाया जा सकता है, क्या आदमी सोच सकता है कि जाके अगर सरकार को से अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाता है कोई भी जज, तो उसका अपॉइंटमेंट डिले किया जाता है, उसकी सीनियरिटी खत्म कर दी जाती है महीनों महीनों तक। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहां कुछ जजेस की अपॉइंटमेंट रातों रात कर दी जाती है। तो दोनों अलग अलग बातें हैं ना, टाइम लिमिट होनी चाहिए। हफ्ते के अंदर तो आपको जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है नहीं करनी है, और अपॉइंटमेंट भी तो कोलिजियम तभी करता है जब सभी एजेंसीज की फीडबैक लेने के बाद करता है। तो डिले की जो टैक्टिक्स इस्तेमाल की जाती है वो इसलिए की जाती है, आपने देखा होगा ना कि फाइलें कई बार रोक के बैठ जाता है कोई डिपार्टमेंट, तो अब बेचारे जिसकी फाइल है वो भाग भाग के आता है, जनाब बताओ क्या करना है। ये इस प्रक्रिया की वजह से ऐसा हो गया है कि कोई भी जो प्योरली ईमानदार व्यक्ति है, संविधानवादी अम्बेडकरवादी व्यक्ति है, उसका जज बनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है पिछले कुछ सालों में। दूसरा, अगर कोई हिम्मत भी करता है तो जज लोया का एग्जाम्पल बार बार दिया जाता है। इसके बावजूद भी कोई हिम्मत करता है तो जज लोया का एग्जाम्पल हमारे गलियारों में, कोर्ट्स के गलियारों में जजेस को जज लोया के बारे में बार बार याद दिलाया जाता है। तो ये हालत है। अब तीसरी